उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल मंगेश यादव को लेकर के गर्म है। मंगेश यादव, सुल्तानपुर का वो कांड आप सभी लोगों को याद होगा कि एक ज्वेलरी की दुकान को जो है दिन दहाड़े मंगेश यादव कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के लूट लेता है। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस उसे इनकाउंटर में मार गिराई है और इसी इनकाउंटर को लेकर के प्रदेश की राजनीति जो है गर्म है। गर्म इसलिए हो गई क्योंकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उस इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा दिया है और बताया है कि इस तरह के इनकाउंटर फर्जी हैं। आज हमारे साथ शिवशंकर गौड़ है, सपा के उपाध्यक्ष हैं, एसटी प्रकोष्ठ के। सर, क्या कहना चाहेंगे नेताजी, इस तरह एक डकैत को मार गिराने पर जो है इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, इस विषय पे आपकी क्या राय है? देखिए, जब किसी अपराधी के प्रति जब कोई अपराध करता है तो मुकदमा होता है और मुकदमा न्यायालय में जाता है। अपराधी को पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, ना कि उसे तत्काल सजा याफ्ता बना देना कि वो अपराधी है। 1 लाख का जो इनाम रखा गया, क्या उस ज्वेलरी के दुकान में लूट में वो शामिल था कि नहीं शामिल था, पुलिस तो सिद्ध नहीं कर पाई। लेकिन एक जाति विशेष देखकर और समाजवादी पार्टी को केवल बदनाम करने को लेकर मंगेश यादव के ऊपर एक काम किया गया और उसे घर से उठा के उसके परिजन करे कि वो आम लड़का था, उसको आधी रात को 1:30 से 2 बजे रात को उठाकर, आप समझिएगा, 1:30 से 2 बजे रात को उठाकर और एकांत में लेकर उसको गोली मारा गया, सटा के गोली मारा गया। और ये लोग कहते हो बड़ा अपराधी था। अरे बड़ा अपराधी तो मुख्यमंत्री के समकक्ष जात वाले हैं, उस पर कार्रवाई एक भी नहीं हो पाई। ये केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए, अभी जब बरसात के सीजन में लखनऊ में जब महिला के साथ अभद्रता हुआ तो दर्जनों के लोग अभद्रता कर रहे थे, लेकिन केवल 2 समुदायों के लोगों का नाम लिया, एक यादव समुदाय और एक दूसरा मुस्लिम समुदाय का। बाकी जाति वालों का नाम क्यों योगी आदित्यनाथ जी नहीं लेते हैं? मुख्यमंत्री जी केवल ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सारे गुंडे माफिया अपराधी सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण है। जो अपराधी है उसको सेफ बचाया जा रहा है और जो अपराधी नहीं है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको गोली मारा जा रहा है। मतलब आप भी मानते हैं कि जो है जाति देख करके जो है इनकाउंटर हुआ, जात देख के घर गिराया जा रहा है, जात देख के कार्रवाई की जा रही है, जात देख के मुकदमा लिखा जा रहा है, जात देख के गोली मारी जा रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा सीओ हवाई चप्पल पहन के निकलता है इनकाउंटर करने? आप देखिए ना, जिस एनकाउंटर करने वाले सीओ या इंस्पेक्टर के पैरों में चप्पल है, वो फोटो वायरल हो रहा है। अगर वो अपराधी था, पतला दुबला सा मंगेश यादव और सैकड़ों पुलिस वाले उसको घेरे हुए हैं, एसटीएफ के लोग घेरे हुए हैं। कितना बड़ा वो अपराधी था, कुख्यात कितना बड़ा था कि आज तक आप पकड़ नहीं पाए, और पकड़े तो भागने लगा। आपकी पकड़ कमजोर है और आप उसको न्यायालय में प्रस्तुत करते, न्यायालय में मुकदमा चलता, तय होता कि उसने अपराध किया है, उसने लूटपाट की है, आप सजा देते। आपने केवल इस प्रदेश में गलत खबर देने को लेकर, केवल अखिलेश यादव जी को बदनाम करने को लेकर और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने को लेकर कि हाँ बस वो यादव था, वो पिछड़ा था, वो दलित था, उसे गोली मारो सटा। आप कह रहे हैं पिछड़ा था, दलित था। एक इनकाउंटर विकास दुबे का भी हुआ था, उसमें तो जाति नहीं देखी गई। क्यों नहीं जात देखी गई? विकास दुबे तो अपराधी था। मध्य प्रदेश में किसके संरक्षण से 1 हफ्ता तक पुलिस को चकमा देता रहा? मंगेश यादव भी अपराधी, बाबा महाकाल के मंदिर में वो कैसे पहुंच गया? वो कैसे यूपी का बॉर्डर, जब जहाँ सीओ मारा जाता हो, इंस्पेक्टर मारा जाता हो, कानपुर में मारा गया था, नहीं मारा? देखिए 47 से रात में गोलियां चल रही थी, तब भी विकास दुबे कानपुर शहर छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़ के मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल मंदिर पहुंच जाता है। किसका संरक्षण प्राप्त था उसको? भारतीय जनता पार्टी किस नेता का संरक्षण प्राप्त था? किस गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त था? इसको पता कीजिए। और उसकी पुत्रवधू जो अभी नवविवाहित थी, अभी शादी करके आई थी, उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का क्या दोष था? उसको आधी रात को थाने में इंट्रोगेट किया जाता था। पुलिस के लोग क्या करते होंगे उसके साथ? आपने कहा केवल दलित, केवल यादव, केवल ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण का नाम नहीं लिया। वंचित कौन है? वंचित में सब आते हैं ना। वंचित माने जिससे अन्याय हो रहा वो वंचित, शोषित वो, चाहे वो गौंड हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर, चाहे ब्राह्मण, जो वंचित है। अभी तिवारी को मारा लखनऊ में, ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस वालों ने मारा, इन्हीं लोगों ने मारा। इसमें मतलब किस जाति को देख के मार रहे हैं? ब्राह्मण को मत देख के मार रहे हैं, यादव को। ब्राह्मण भी वंचित है, यादव भी वंचित है। जो इनको लग रहा है कि जिससे खतरा है, जिससे ध्रुवीकरण हो रहा है, उसको मार दो, ठोको नीति। घर गिराना है किसी का, जैसे इसमें भी एक लेयर है कि पहले नीचे से उठाओ, पहले कौन दलित है अपराधी, अगर 1-2 मुकदमा है, फर्स्ट इसको हिस्ट्री बनाओ, गोली मार दो। यादव है अपराधी, हाँ यादव है अपराधी, फर्स्ट से मार दो इसको। फिर उसके बाद ब्राह्मणों का नंबर आ रहा है, ब्राह्मण है तो फर्स्ट से मार दो। उसके बाद भी तो और जातियाँ बसती हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, वो क्यों घूम रहे हैं? कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई सभाएं कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई ठेकापत्ती कर रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मंगेश के परिजन कहते हैं कि उसको जो है घर से उठा करके पुलिस ले गई। आधी रात को घर से उठाया गया। मैं कहता हूँ गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद उसको न्यायालय में देना चाहिए ना, न्यायालय में ले जाना चाहिए था, पूछताछ करना चाहिए था। लेकिन आप फर्जी मुकदमा रातों रात लिख देंगे, आप कैसे विश्वास करेंगे? 56 से लगाए 60 से लगाए अधिक मुकदमे जो मुख्यमंत्री स्वयं अपना वापस ले ले तो वो क्या अपराधी तय करेगा? इस देश में न्याय व्यवस्था है, ये देश संविधान से चलेगा, मुख्यमंत्री से चलेगा। मुख्यमंत्री लेकिन सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस जबरन केवल पिछड़े समाज के लोगों को मारने का काम कर रही है, ना कि न्याय कर रही है। ऐसा खामियाजा 27 में सरकार बदलते ही जितने लोग अपराधी बन के अपराधियों को, गलत लोगों को मारने का काम करते हैं, अपराधियों को नहीं मार रहे हैं, गलत लोगों को मार रहे हैं, उन सब पे मुकदमा चलेगा, वो सब जेल जाएंगे। गोरखपुर में भी कुछ इनकाउंटर हुए हैं, 1 महीने में देखे होंगे कि कई अपराधी जो है इनकाउंटर में पकड़े गए हैं, हालांकि उनको गोली पैर में लगी है। इसके बारे में क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, मेरा कहना है कि अपराधियों का ना कोई जात होता
ना कोई धर्म होता है। जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई हो, A to Z कोई हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन अपराधियों को अगर आप देखेंगे कि नहीं ये हमारी पार्टी का, उस पार्टी का है, उसकी ये जाति, उसकी वो जाति है, वो पैसा वाला ये है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों अगर आप पुलिस अच्छा काम सुन लीजिए, पुलिस अगर अच्छा काम करे- सुल्तानपुर वाले कांड में हाँ। जाति क्यों देखी जा रही है? आपने कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन फिर सुल्तानपुर वाले में कहते हैं कि यादव थे इसलिए मारे। लेकिन जब गिरफ्तारी होने के बाद जब व्यक्ति नहीं भाग रहा है, उसके परिजन कह रहे हैं, जो परिजन उसके साथ साथ थे, जब वो परिजन उसके साथ साथ थे, वो बता रहे हैं, उसके बाद आपकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे आप कि पुलिस की बात मानेंगे? न्यायालय भी कहता है कि पुलिस का द्वारा दिया गया बयान मान्य नहीं है, उसके परिजन का बात मानेंगे ना? आप 1:30 बजे 2 बजे रात को उठाते हैं, उठाने बाद ले जाते हैं, तो क्यों भागेगा भाई? निर्दोष था, आपने जबरन 1 लाख 2 लाख आप 1 करोड़ का इनाम रख दीजिए, क्यों भागेगा? आपने केवल मारा क्योंकि दबाव था, ये बात सदन में उठा था और मुख्यमंत्री का छीछा लेदर हो रहा था कि अपराधी रोक नहीं पा, ना मच्छर इनसे भाग रहे हैं ना अपराधी भाग रहे हैं। ये कहते प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। मरवाया किसको? केवल मुसलमानों को मारो, केवल मुसलमानों को मारो, केवल मुसलमानों को मारो। उसका लाभ भी इनको नहीं मिला ना। आप देखिए लाभ क्यों नहीं मिला? पहले ये मुसलमानों को मरवाते थे, आप समझिएगा राजनीति कहाँ से। मुसलमानों को मरवाओ मरवाओ मरवाओ, ये अयोध्या हार गए, अब क्या है? अब यादव को मरवाओ, यादव को मरवाओ, पिछड़ों को मरवाओ, दलितों को मरवाओ। इससे भय व्याप्त होगा, भय व्याप्त होगा तो दलित पिछड़ा इनको वोट देगा। दलित पिछड़ा इनको वोट देने वाला नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रोग्राम की नगरी अयोध्या हारे, उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव भी हारने जा रहे हैं। ये बौखलाहट है। आप कह रहे हैं कि यादव को मारो, मुस्लिम को मारो, पिछड़े को मारो, दलित को मारो, तो मारो किसको नहीं? किसको नहीं मारो? उनके जाति वालों को ना मारो। संरक्षण कौन दे रहा है? कापी भू माफिया, आप देखिए कापी लिखवाने का कौन है नकल उनके माफिया कौन है? आप उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे, सब जानते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं। मुख्यमंत्री के सिटिंग विधायक के बच्चे नकल कराते पाए जाते हैं। 33 पेपर में 32 पेपर लीक। आप बताइए IAS PCS सब लीक, सब के सब व्यवस्था लीक। आखिर कौन करा रहा है? उनको संरक्षण जिन्होंने दिया है, सत्ता के संरक्षण में वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर है, दूध उद्योग शायद मंत्री है, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि हमारे जिले में भू माफिया है, नाम लिखा है उस पे, मैं पत्र भेज दूंगा आपको। हमारी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से हैंडल से हुआ था। आखिर सरकार में कौन लोग मजबूत है? मुख्यमंत्री जी जाति देखकर पहले भी राजनीति करते थे, अभी भी जाति देखकर राजनीति करते हैं। सबसे बड़े विरोधी हैं इस देश के संविधान के, सबसे बड़ा कोई विरोधी है RSS के बाद तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो। हम तो बात करते हैं समता समानता मूलक की बात करते हैं। हमारे लिए जनरल हो, SC हो, ST हो, मुसलमान हो, सब एक बराबर है। अरे अभी PDA की बात करते हैं, कहाँ बराबर की बात है? PDA का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। लेकिन वहीं आप देखिए माता प्रसाद पांडे की बात आप नहीं करेंगे कि विपक्ष के कुर्सी पे, सर्वोच्च कुर्सी पे उन्होंने बैठाने का काम किया। ये PDA नहीं है। हम तो सबकी बात करते हैं ना। ये तो राजनीति नहीं, हमारी भी सुन लीजिए। जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं अगड़ा नहीं है। आपने PDA जो नारा दिया है, जिस पे चुनाव लड़े हैं, उसमें अगड़ा कहाँ? क्यों नहीं अगड़ा है? PDA का फुल फॉर्म जो है सभी अगर मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगड़े की बात की। घर में 4 भाई हैं, एक भाई बहुत मोटा ताजा तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, और 3 भाई पतले दुबले हैं, सुटुक्की है, शोषित है। बात समझिएगा, कुपोषण के शिकार हैं। तो माँ क्या करती है, बाप क्या करता है कि बड़े बेटे को तो भोजन देता है, लेकिन बाकी 3 बच्चों को विशेष ध्यान देता है। आप अगर स्कूल गए, अगर आपका बच्चा पढ़ता होगा विद्यालय में, तो देखिएगा शिक्षक लोग क्या करते हैं। जो विद्यालय में सबसे कमजोर शिक्षक होता है उसको विशेष ध्यान दिया जाता है। इस देश में सदियों तक दलितों पिछड़ों को पीछे रखा गया। आज पुराणों में लिखा है कि दलितों पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश और विद्यालय में प्रवेश नहीं है। आप बताइए कि पासी, धोबी, चमार, कुर्मी, कोहाल वाल, बड़े बेलदार को क्या जाने का अधिकार है क्या? ये तो दौड़ अब शुरू हुआ है ना, अब तो ये लड़ाई शुरू हुई है, तब क्या बात करते हैं? आपके हिसाब मानते हैं, आपके हिसाब से मानते हैं हमारे पास चाहे अगड़ा आवे, चाहे पिछड़ा आवे, चाहे दलित आवे, चाहे शोषित आवे, चाहे वंचित आवे, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। अखिलेश यादव का कैबिनेट उठा के देख लीजिए। इन्होंने तो संजय निषाद को, जो जाति का वो आदमी है, उसी जाति का मंत्रालय थमा दिया। अरे मछली मारने वाले, तुम मछली जाके पकड़ो। आप बताइए, प्रजापति वाले को प्रजापति वाला विभाग दे दिया। बनावे ना, अगर हिम्मत है योगी जी में तो संजय निषाद को बना दे वित्त मंत्री, बना दे फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं बना सकते हैं, ये जाति देख के मंत्रालय दे रहे हैं। ये रामराज नहीं था, ये रामराज में धोखा है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब रामराज जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिवशंकर गौड़ जी हैं, बड़ा बेबाकी से बोलते हैं और इनके बातों को आप सुने भी हैं। पूरे वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इनके विचारों से कितने सहमत हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।